नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। जैसे ब्लाउज़ को लेके रख के जिस तरीके से हम नाप लेके कटिंग करते हैं, तो मैं आज ब्लाउज़ को आपके सामने रख के उसको नाप लेके किस तरीके से कटिंग की जाती है ये फार्मूला बताऊँगी। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगी। तो दोस्तों चलिए कटिंग करना शुरू करते हैं। दोस्तों सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें 80 या 90 सेंटीमीटर कपड़ा ले लेना है। तो जैसा कि मैंने इस तरीके से ये 90 सेंटीमीटर कपड़ा है हमने ले लिया है। तो इसमें अब हम एकदम सिंपल तरीके से जो ब्लाउज़ की कटिंग होती है वो हम करके देखेंगे। तो जैसे इसमें बॉर्डर भी बना हुआ है दोस्तों, तो इस बॉर्डर को हम बाजू पे ले आएंगे और बैक साइड में भी ले आएंगे। तो ब्लाउज का नाप लेने के लिए हमें बैक साइड से ही नाप लेना होता है। तो जैसे इस ब्लाउज का नाप हमारा 14.5 इंच का है, इससे हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे 15 इंच का। 15 इंच की लंबाई हम रखेंगे ब्लाउज की। जैसे हमें 15 इंच की लंबाई रखनी है, तो यहाँ हमें इतना छोड़ देना है। यहाँ से हमें फुल लंबाई 15 इंच की रख लेनी है। तो यहाँ पे हम 15 इंच का एक निशान लगा लेंगे। 15 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब हम 1 इंच से 3 पॉइंट कम रहेगा, एक निशान और लगा लेंगे, जो हमारा सिलाई में अभी कटिंग में और सिलाई में चला जाएगा कपड़ा इतना। अब दोस्तों हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। अब हम इसके जो चौड़ाई होती है ब्लाउज़ की उसका निशान लगाएंगे। जैसे जब भी हम ब्लाउज़ का नाप लेंगे तो इस तरीके से ब्लाउज़ को हम पहले इस तरीके से हम कर लेंगे। तो ये दोस्तों एकदम सिंपल ब्लाउज़ है, इसमें 4 टक्स लगे हुए हैं, इसमें बेल्ट भी नहीं है, तो एकदम सिंपल तरीके का ब्लाउज़ है। तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ से इसका नाप लेंगे। जैसे हमने ब्लाउज का नाप लिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 10 इंच आया है यहाँ। तो चेस्ट का जो नाप है वो 10 इंच है। तो इसी तरीके से हम ब्लाउज़ का नाप लेते हैं। हमें एक ही पार्ट का नाप लेना होता है, बाकी ब्लाउज़ का पूरा मेजरमेंट निकल आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 10 इंच का नाप ले लेंगे। ये हमारा ब्लाउज का चौथाई भाग है, इसमें हमें 2 इंच और ऐड कर लेना है और ब्लाउज की फिटिंग का जो हमारे चौड़ाई होती है ब्लाउज की वो हम रख लेंगे। इसका टोटल जो फिटिंग है दोस्तों ये 40 इंच का है। इसका चौथाई भाग ही 10 इंच होगा जो हमें रखना है। तो यहाँ लंबाई का निशान लगाने के बाद यहाँ हमें पहले 10 इंच लेना है और 2 इंच उसमें ऐड कर देना है 10, और इसमें 2 इंच और मिला देंगे तो 12 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे 12 इंच हो रहा है। तो हमने ब्लाउज की जो चौड़ाई है उसका नाप रख लिया है। अब यहाँ से हमें एक लाइन खींच लेनी है। दोस्तों ये हमारा बैक साइड है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे तीरा जो होता है हमारा गला और कंधे का नाप होता है वो रखना है। तो दोस्तों इसमें जो तीरा होता है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2.5 इंच का है, लगभग 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ से हम इसकी जो लंबाई देखेंगे वो हमारा 5 इंच का है। तो हमने तीरे का नाप ले लिया है। तीरे का नाप लेने के बाद हमें बस आर्म होल का नाप रखना होगा। आर्म होल का निशान लगा लेंगे। आर्म होल हमारा 6 इंच पे ही कटा, बाकी जो हमारी फिटिंग होती है वो फिटिंग के निशान से यहाँ एक्स्ट्रा होता है तो हमारा वो गोलाई में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आधा इंच ऊपर देख लेते हैं और यहाँ से यहाँ की सिलाई है और यहाँ पे भी अंदर हमारा थोड़ा कपड़ा अंदर सिलाई करने के बाद चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 इंच का आर्म होल रखना होगा। तो यहाँ हम गले के लिए 2.5 इंच रखेंगे। जैसा कि हमने अभी
नापा उसमें हमारा 5 इंच है, तो उसका आधा ही हमें 2.5 इंच पे रखना होगा। और जैसे हमारा जो कंधा है, हमने जब ब्लाउज़ का नाप लिया है, वो कंधा है वो 3.5 इंच का है, तो इस तरीके से हम 3.5 इंच पे कंधे के लिए निशान लगाएंगे। अभी हमने आर्म होल का नाप लिया तो वो 6 इंच था हमारा, तो 6 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से आर्म होल का निशान लग गया है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग पहले से नाप लिया था, उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच ऐड करते हुए रखा है, तो 12 इंच का है। अब हमें कमर का नाप देखना है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे अलग कपड़ा जुड़ा रहता है, इसके अंदर भी हमारा अलग कपड़ा जुड़ा है, तो हमें इसको देख लेना है। सोलह इंच है कमर, 32 इंच का आधा 16 इंच है। तो इस तरीके से देखिए 32 इंच आ रहा है। दोस्तों इसमें जैसे हमारा ये बैक साइड है, तो इसमें एक प्लेट भी पड़ता है, जो हमारा आधे इंच से थोड़ा सा 3 पॉइंट और होगा, जो कि इसमें जॉइंट होता है। तो लगभग 1 इंच मान लीजिए, 1 इंच के लगभग हमें जो है पीछे जो प्लेट्स डाले जाते हैं उसके लिए भी ऐड करना रहता है। तो जैसे 32 इंच है, तो 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा इसमें। जैसे आगे वाले में हमारा 2 इंच गया, 33-34 इंच हुआ, और 2 इंच पीछे वाले में ऐड हुआ, तो 36 इंच का हो गया। तो जैसे सिंपल ब्लाउज जो हमारा होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ भी एक प्लेट्स पड़ा हुआ है, और पीछे के साइड में भी एक एक प्लेट पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हमें प्लेट्स के लिए भी कपड़े छोड़ने होते हैं। तो 32 इंच टोटल फिटिंग है कमर की, इसमें हम 2-2 इंच और मिला देंगे, 36 इंच हो जाएगा। दोस्तों 36 इंच का हमें यहाँ चौथाई भाग रखना है, तो 36 इंच का चौथाई भाग आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 36 इंच का आधा 18 इंच हुआ, 18 इंच का आधा हमें निकालना है, जो हमारा चौथाई भाग होगा। 18 इंच का आधा 9 इंच है, तो 9 इंच यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, यहाँ पे। और हमें 2 इंच दोस्तों एक्स्ट्रा रखना हो, जो कि जैसे हम सिलते समय हमारा अंदर के लिए भी कपड़ा होता है, जो कि सिलाई करने के बाद अगर हमारा ढीला या कभी फिटिंग ढीला या टाइट होता रहता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना ज़रूरी रहता है। इससे आपको ढीला या टाइट करने में आसानी होगी। तो 2 इंच का कपड़ा मैंने यहाँ पे छोड़ा है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, इस जगह, और इस लाइन को भी मिला देंगे। यहाँ से एक निशान लगा के हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो 1.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। यहाँ से एक निशान यहाँ लाके हम मिला देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमें आधे इंच का शेप देने के लिए रखना होगा, जो हम कंधे को शेप देने के लिए निशान लगाते हैं। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, और सेम दोस्तों इसी पार्ट को रख के हम पहला जो हमारा आगे वाला पार्ट है उस पार्ट को भी हम निकाल लेंगे। हमने जिस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग की है उसी तरीके से हमें फर्स्ट पार्ट की कटिंग करनी है, और इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेना है।
कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रख लेना है। बैक पार्ट को रखने के बाद सेम इसी तरह से हमें कट कर लेना है। बस हमें यहाँ पे आधे इंच से 3 पॉइंट ज़्यादा लेके रखना है। जो हमारा आगे यहाँ इस साइड में हमें प्लेट्स डालना होता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए, तो हमें यहाँ थोड़ा बढ़ा के कपड़ा रखना होगा। चाहे तो आप अंदाजे से यहाँ पे कट कर सकते हैं या फिर ऐसे निशान लगा लीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें कट कर देना है इससे, ताकि गले का जितना एरिया हमें पता रहे। अब हमें क्या करना है कि बैक पार्ट हमें निकाल देना है। बैक पार्ट निकालने के बाद हमें फ्रंट पार्ट में शेप की कटिंग करनी है और गले की कटिंग करनी है। गले का नाप देखेंगे किस तरीके से हम गले का नाप लेते हैं। तो इस तरीके से हम ब्लाउज को रख लेंगे। तो गले का नाप लेने के लिए यहाँ पे आधा इंच से थोड़ा सा कम होगा, बाकी आधा इंच के लगभग ही हमारा अंदर फोल्ड हुआ है गले का, जो अंदर सिलाई करने के बाद जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 इंच का आ रहा है गला। आप चाहे इधर से नाप लीजिए या इस साइड से नाप लीजिए। 6 इंच से थोड़ा सा 3 पॉइंट ज़्यादा है। तो हमारा जो आगे का गला है 6 इंच 3 पॉइंट का है। तो इस तरीके से गले का नाप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट का जो गले की कटिंग है वो 6 इंच 3 पॉइंट का है। टोटल 6 इंच 3 पॉइंट पे यहाँ पे हम निशान लगाते हैं। थोड़ा जो हमारा कंधा होता है वहाँ उस साइड में भी फोल्ड होता है, तो हम उसके लिए आधा इंच और ऐड करेंगे। तो आधा इंच हमने ऐड कर लिया यहाँ पे। यहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको चौकोर कर देंगे। चौकोर करने के बाद इसको गोलाई दे देंगे। दोस्तों, आप इसको गोलाई जैसे आपको गले की और गहराई चाहिए हो, इसको आप और बढ़ा सकते हैं, और चौड़ाई अगर चाहिए हो तो आप इस साइड से हल्का सा इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि गले की चौड़ाई भी आपकी हो जाएगी और गहराई भी। यहाँ हमें आर्म होल में शेप देना है। तो यहाँ से आधा इंच हमारा पहले से लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमें स्केल से लाइन खींच लेनी है। अब हम यहाँ शेप देने के लिए 1 इंच अंदर की साइड लेंगे। और स्केल से यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ से हमें मिलाते हुए शेप देना है। तो इस तरीके से हम लाइन को खींचते हुए ले जाएंगे, यहाँ पे मिला देंगे। तो हमने शेप का निशान भी लगा लिया है और गले की कटिंग का भी निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने जो गले की कटिंग और आर्म होल की कटिंग करनी थी हमने कर ली है। अब हमें यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जो छोड़ना है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी, और एक सीधी रेखा खींच देंगे।
इससे हमारा ये पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा 2 इंच जो मार्जिन है वो हमारा सिलाई के करते समय ये कपड़ा अंदर चला जाएगा। इस तरीके से हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। इस निशान को लगाने के बाद अब हमें यहाँ से इसको कट कर देना है और यहाँ पे हमें जो प्लेट्स होते हैं उसके निशान डाल देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों देखिए कि इसको किस तरीके से निशान लगाया जाता है। तो जो यहाँ गले की कटिंग होती है यहाँ से हमारा 3 या 3.5 इंच का लेके हम इसे यहाँ पे रखते हैं। तो इस तरीके से अगर गले की गहराई कम है तो यहाँ से हमें थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर हमारा जो इंची टेप होगा ऊपर की साइड होगा, तो यहाँ का ये जो इंची टेप से नापेंगे तो 4 इंच आएगा और गहराई है तो हमें 3 या 3.5 इंच पर ही यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें फिटिंग के हिसाब से लगाना है। जैसे अगर फिटिंग ज़्यादा चौड़ाई हो तो हमें इसका जो नाप रखेंगे, मतलब यहाँ प्लेट्स डालने के लिए जो रखेंगे वो हमें बढ़ा देना है। तो यहाँ पे हमें 4.5 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ से हमने यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाया है। दोस्तों देखिए कि सेम उसी तरह हमें इधर का भी निकालना होता है कि यहाँ से हमें 4 या 4.5 इंच पे हमें यहाँ भी रखना होता है। तो इस तरीके से हमने 4.5 इंच पे यहाँ भी रखा है। अब क्या है कि इधर भी हमें 4 या 4.5 इंच पे भी इधर भी हमें रखना होता है। तो यहाँ पे हमारा 4.5 इंच है, यहाँ से हमें 2.5 या 2 इंच का निशान लगाना होता है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे एक। 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें सीधा कर लेना है और यहाँ से हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। दोस्तों जब भी हम इसका निशान लगाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 2 या लगभग 2.5 इंच 3 पॉइंट लेके हमारा यहाँ से यहाँ तक का गैप ज़रूर रहे। तो इस तरीके से यहाँ से हमने एक निशान लगाया। तो आप इसको नाप के देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 2 इंच 3 पॉइंट पे हमारा दूसरा निशान पड़ रहा है। तो सेम दोस्तों इस बात का ख्याल रखें कि जब भी निशान लगाएं तो इसकी दूरी 2 इंच 3 पॉइंट पे रहे। अगर नहीं आ रहा है 2 इंच 3 पॉइंट तो आप उसको इंची टेप से नाप लेके रखिए। पहले यहाँ पे आपको देख लेना है एक इस तरीके से। आप इसको स्केल से करेंगे तो आसानी होगी। तो अगर थोड़ा सा इधर उधर लगे आप उसको निशान को इधर उधर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये निशान भी यहाँ से लेके यहाँ पर हम मिलाएंगे तो 2 इंच 1 पॉइंट पे हमारा है। तो इससे आप थोड़ा सा ऊपर रखिए। अब दोस्तों इस निशान को इस निशान तक हमें मिला देना है। तो हमारा इससे थोड़ा सा हमें कम रखना होगा, मतलब 3.5 इंच। तो इस तरीके से हमें यहाँ से निशान लगाना है और हमें इसको भी नाप लेना है। तो 2 इंच की दूरी आ रही है तो इसको हम थोड़ा सा इस साइड कर लेंगे ताकि हमारा 2 पॉइंट का तो दूरी होना ही चाहिए, ताकि यहाँ की गोलाई हमें अच्छे से बनता हुआ नज़र आए। अब यहाँ पे एक हो गया कि इस के साइड के जितने भी ड्रॉ किए गए हैं प्लेट्स डालने के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे और हमारा जो ब्लाउज का शेप है वो अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों जब भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करें तो उस कटिंग करते समय जब हम सिलाई करें तो इन प्लेट्स को किस तरीके से डालें बहुत मैटर करता है, क्योंकि
इन्हीं प्लेट्स के आधार पे ही ब्लाउज का एक अच्छे से फिटिंग तैयार होता है। फिटिंग तो दोस्तों यहाँ से भी दी जाती है, बाकी जो और फिटिंग होते हैं वो अलग अलग तरीके से आप शेप देंगे तो जो है अच्छे से ब्लाउज स्टिच होके तैयार होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। और हमें क्या करना है कि यहाँ पे लगभग 1 इंच जो है उससे 3 पॉइंट कम हो वहाँ यहाँ पे निशान लगाना है। सेम वही काम यहाँ भी करना है और 3 पॉइंट कम हो इधर भी हमें लगाना है, 3 पॉइंट कम हो इधर भी हमें लगाना है। अब 3-3 पॉइंट लेते हुए सिर्फ 3 पॉइंट के प्लेट्स इस साइड डालनी है और 3 पॉइंट जब हमारा दोनों साइड से फोल्ड होगा तो वो आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो मतलब हमारा फोल्ड करने के बाद 3 पॉइंट फोल्ड होना चाहिए, इस साइड भी और इस साइड भी। और 1-1 इंच के लगभग हमारा इधर का प्लेट हो और इधर का प्लेट हो। तो हमें सिलाई करते समय इस बात का ख्याल रखना है। तो दोस्तों हमें जैसे प्लेट्स डालते समय मैंने बताया कि इधर और इस साइड हमें ज़्यादा कपड़ा लेके अंदर फोल्ड करना रहता है और इस साइड हमें कम कपड़ा लेके फोल्ड करना रहता है। तो दोस्तों हमारा जो प्लेट्स के निशान है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हमें कट कर देना है। सेम इसी तरह का निशान हमें दूसरे साइड भी डाल देना है और इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस कपड़े को इस साइड रखेंगे ऐसे और इसी जिसमें प्लेट्स के निशान पड़े हैं उस निशान के कपड़े को हमें इसके ऊपर रख देना है और सिंपल तरीके से हमें ऐसे दबा देंगे तो ये निशान दूसरे वाले भाग पे हमारा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे निशान पड़ गया है। तो इससे आप इसको ज़्यादा डार्क कर लीजिए ताकि आपको सिलाई करने में आसानी हो। अब हम जो हमारा इसका बैक पार्ट है उसमें हम प्लेट्स के निशान डालेंगे और गले की कटिंग करेंगे। दोस्तों जैसे हमने फर्स्ट पार्ट की कटिंग की है, मतलब इसका जो आगे वाला भाग है उसकी कटिंग की है, गले का नाप लिया है, सेम उसी तरीके से हमें बैक पार्ट का भी नाप ले लेना है। तो मैं इस तरीके से नाप इसका लेके भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप नाप ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये टोटल 8 इंच का गला बैक साइड का है, थोड़ा सा कम आ रहा है इसमें। बाकी हमारा जो सिलाई करने में चला गया है उस सिलाई को ऐड करेंगे तो सिलाई वाला कपड़ा जो मतलब 3 पॉइंट के लगभग तो हमारा अंदर गया ही है और ऊपर जो गया है वो आधा इंच के लगभग तो कंधे में भी गया है सिलते समय। तो इन सब कपड़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 8 इंच का आया है। 8 इंच पे आप कटिंग करेंगे। जैसे आप ब्लाउज का नाप ले रहे हैं तो उसमें उस हिसाब से नाप देखिए कि यहाँ पे कितना कपड़ा अंदर गया है और ऊपर के साइड में, तो उतना पूरा लेते हुए आप गले की कटिंग करिए। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे एक निशान लगा देती हूँ और यहाँ से हमने जो है गले का जो नाप लिया था 2.5 इंच का था, तो इस तरीके से यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने ऐसे कर लिया, इसको सीधी रेखा खींच दी और इधर भी हमें निशान लगाना है। हमने ऐसे खींच दिया तो हमें गोलाई देने में आसानी होगी। तो हमने क्या किया कि यहाँ से हमें बस मिला देना है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने बताया कि आपको अगर गले की जो चौड़ाई है, मतलब ये गहराई है, ये हमारी जो चौड़ाई है उसको अगर आपको बढ़ाना हो तो आप उसको इस साइड से लाते हुए यहाँ पे मिला दीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से हल्का लाते हुए यहाँ पे कंधे के यहाँ जो कट है उसमें मिला दे रही हूँ। मुझको गले की थोड़ा चौड़ाई देनी है
तो इसलिए मैं यहाँ पे निशान लगा के इसकी कटिंग करूँगी। इसी तरीके से अगर आप करना चाहें तो आप गले की चौड़ाई दे सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग करने के बाद यहाँ हम जो बैक पार्ट में प्लेट्स के निशान होते हैं उसको डालेंगे। जो बैक पार्ट का निशान है वो लगाने के लिए हम यहाँ से 4 या 4.5 इंच के लगभग निशान लगाएंगे। अगर ब्लाउज की चौड़ाई ज़्यादा है तो 5 या 5.5 इंच पे भी आप निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से 5.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। हमें 5 या 5.5 इंच पे ही निशान लगाना होता, उससे ज़्यादा अगर हम जाएंगे दोस्तों तो ये अच्छा नहीं लगता और ऊपर के साइड में जैसे क्या कहते हैं कि वो टाइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे गले की गहराई है तो आप एक बार यहाँ पे इसके प्लेट्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब गले की गहराई ज़्यादा नहीं है तो ऐसे में हम यहाँ कम ही रखेंगे, 5.5 इंच का रखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। आगे वाले भाग में जिस तरीके से हमने 3 पॉइंट को छोड़ते हुए निशान लगाया है उसी तरीके से हमें 3 पॉइंट को छोड़ते हुए लगभग 1-1 इंच दोनों साइड से कपड़े लेने हैं। कपड़े लेके हमें फोल्ड कर देना है। जो प्लेट्स के लिए हम निशान डालते हैं तो इस तरीके से आप आधा इंच से 3 पॉइंट ज़्यादा ही रहे। तो सेम इसी तरीके का निशान हम दोनों साइड कर लेंगे। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और दोनों साइड में निशान लगा लेंगे। तो हमने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और हमने प्लेट्स के भी निशान लगा लिए हैं। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। बाजू की कटिंग करने के लिए दोस्तों जैसे कि ये पूरा ब्लाउज़ का कपड़ा बचा हुआ है, इसी में से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से बाजू की कटिंग करने के लिए हमें 4 फोल्ड कर लेना है। तो दोस्तों बाजू की कटिंग करने के लिए जैसे ब्लाउज में कपड़ा बचा हुआ है इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसको हम कट करके अलग कर देंगे। अब हमें देखना है दोस्तों कि इसकी चौड़ाई जो हमारी है यहाँ इस साइड की लंबाई तो हमारी ब्लाउज की ये है, चौड़ाई ये है। अगर चौड़ाई अगर कम लग रही हो तो यहाँ पे हमें और कपड़ा सिल के इसमें मिलाना होगा। तो चौड़ाई में आप देखिए यहाँ की चौड़ाई टोटल 7 इंच की है, 7.5 इंच की। आगे का जो हमारा फिटिंग का निशान है वो तो आ ही जाएगा, पर यहाँ पे हमें नीचे के साइड में हमें और कपड़ा ऐड करना होगा। तो दोस्तों जब भी आप कटिंग करें अगर कपड़ा कम पड़ रहा हो तो आप यहाँ नीचे की साइड जोड़ लगा लें। तो हमें लंबाई का भी निशान देखना है। तो ब्लाउज़ की लंबाई 6.5 इंच के लगभग है, तो हमें देख लेना है। तो ये 7 इंच पे दोस्तों आ रहा है। इसमें हमें कपड़ा और सिलाई करके अंदर के साइड फोल्ड करने के लिए हमें जोड़ना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कपड़े को निकाल लिया है। अब हम जब इसकी स्टिचिंग करेंगे दोस्तों तब मैं उसमें आपको ब्लाउज में
जो बाजू की कटिंग है यहाँ पे कपड़ा और सिल के इसको कट करते हुए दिखा दूँगी। तो दोस्तों सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।